साइड में आ जाओ, साइड पे हो जाओ भाई, सब साइड में हो जाओ प्लीज। ठीक है, जान दे। राम राम जी। फूलों का गुलदस्ता देते हुए हमारी प्रत्याशी बंतो कटारिया जी और हमारी भाभी श्रीमती सुमन नारी जी को बुके देंगे। अब नामदेव संस्था जो यहाँ हमारे यहाँ उपस्थित है और विशेष तौर पर उनका भी पार्टी के लिए विशेष योगदान रहता है, तरसेम भाई और नरेश भाई दोनों नामदेव संस्था की तरफ से भी, और धर्मपाल जी भी स्वागत करेंगे। यहाँ मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे शहर की विभिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं आपके स्वागत के लिए। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ काली माती मंदिर से भी है, पंजाबी सभा से भी है, राजगढ़ गुरुद्वारा से भी है और अपने आरती एसोसिएशन से भी है, सभी तरफ से अपने संस्थाओं के लोग आए हुए हैं। सनातन धर्म महावीर दल सभी संस्थाओं के जितने सदस्य हैं सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं इसकी स्वागत की इसमें सबसे पहले बंतो कटारिया जी का स्वागत के लिए दो मिठाई दो जी और गुड्डू वालिया जी जो प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत। शॉल देकर स्वागत करें। और सुबह से आज मेरे को एक बहुत अच्छी बात लग रही है, हमारी बंतो कटारिया जी जो प्रत्याशी हैं वो बार बार हमारी भाभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की धर्मपत्नी है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जो कहते हैं मुख्यमंत्राणी जी हमारे बीच में है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। विशेष तौर पर उनको भी शॉल देकर सम्मानित करेंगे। मैं चेयरपर्सन को भी कहूंगा और अनीता जी हैं, रश्मि जी हैं, किरण जी हैं, कविता जी हैं, रेणु है, संतोष है, सभी महिलाएं आकर उनका स्वागत करें। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नारायणगढ़ को ऐसा अवसर मिल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। मुख्यमंत्री जी तो हमारे लोकल है ही, हमारे बड़े भाई है ही, और उनके आगे प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्राणी के रूप में हमारे बीच में श्रीमती सुमन सैनी जी हैं जो आपके हमेशा आपके सुख दुख में खड़ी रहती है। यहाँ आने पर उनका बहुत बहुत स्वागत। और इसी स्वागत की कड़ी में अब मैं अनीता खेड़ा जी का भी स्वागत करना चाहूंगा, जिसमें अनीता खेड़ा जी के स्वागत के लिए स्वीटी जी हैं, नेहा जी हैं, रुचि है, पूनम है, वो आए और शॉल देकर सम्मानित करें अनीता खेड़ा जी का। नाम भी बोल दिया, कहाँ बुला भाई और हमें चेयरपर्सन इनकी वालिया जी का स्वागत करते हुए रिंकी वालिया जी का शॉल उड़ा करके सम्मानित करते हुए हमारी बहनें महावीर दल की ओर से भी स्वागत के लिए नरेश जी हैं, अपने राजेश जी हैं और रमेश्वर जी अंकल जी को भी बुके देकर स्वागत करना चाहेंगे। ये सिलसिला में कल तक भी चला रहेगा, स्वागत का खत्म नहीं होगा क्योंकि लोगों में इतनी खुशी की लहर है। हर एक के मन में यह है कि आज हम मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शहर और हल्के के हर व्यक्ति के दिल में है अब हम उस विकास के उड़ान को छूने जो हम सपने में सोचा करते थे, जो हम दूसरे दक्षिण हरियाणा में सोचा करते थे, जो जैसे बार बार भाषणों में कहा जा रहा है 76 साल के बाद एक ऐसा मौका मिला हमारे एरिया में
अम्बाड़ा में पहली बार ऐसा हमारा मुख्यमंत्री भाई जो सबसे जुड़ा हुआ है, सबके सुख दुख की सोचता है, हर व्यक्ति की भलाई के कार्य में लगा हुआ है। और आज उसके संघर्ष की वजह से ही जो बार बार बंतो कटारिया जी अपने भाषण में कहती है, हर व्यक्ति अपने भाषण में कहता है कि उस व्यक्ति ने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने संघर्ष के दम पर जब जब दो दो तीन तीन व्यक्ति होते थे, उस व्यक्ति की कहानी का मेरे को भी पता है। सिर्फ वो अकेला व्यक्ति होते हुए भी टाइप करता था खबरों को लेकर, अपनी बीजेपी की पार्टी के प्रति इतना समर्पित था, हमेशा आगे हर उसके लिए हमेशा आगे रहता था। आज परमात्मा ने उनको इसी रूप में उस चीज का आशीर्वाद दिया और इसी वजह से आज वो इस हरियाणा की सरोज और जो मैं कहता हूँ नारायणगढ़ हमारा आज इस सरोज पद पर है, जो हर पद यहाँ मिले हैं। तो विशेष तौर पर मैं नारायणगढ़ की जनता से आपको विशेष आपको धन्यवाद और स्वागत आपका करते हैं। और इस कड़ी में मैं अब आगे हमारे राजेश लाडी जी हैं, उनका चाहूंगा भी उनका भी स्वागत किया जाए। जिलाध्यक्ष जी है मनदीप जी चले गए जी। तो गुप्ता जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका यहाँ आने पर। आप सभी का राजेंद्र अंकल आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपको देखकर हम सभी का हौसला बढ़ता है। आप वो पुराने लोग हो जिन्होंने बीजेपी पार्टी को मजबूत रखा, आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष तौर पर राजेश लाडी भाई उनके स्वागत के लिए बुलाता हूँ। अपने MC हैं, प्रदीप है, जशन जी है, कुलवंत जी है, मदन चांदनी है, नवीन जी है, सब आके उनका स्वागत करें। जितने मनीष भाई हैं अपने भाई का स्वागत करें। जंटी गुरजंट भाई उनको भी कहता हूँ, भी मौके पर आए। गुरजंट भाई जो गुरुद्वारा से बॉबी राजीव गारू भाई सभी जगदेव भाई हमारे MC पार्षद सभी भाई यहाँ शामिल हो गए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आपका अपना कार्यक्रम है, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्कू भाई का, जंटी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बोल चुका हूँ, मेरे को सुनकर आप थक भी गए होंगे, पर फिर भी मेरे मन में दो बातें हैं जो आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई दम्मू भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, जो बहुत हमेशा से नायब जी से जुड़े हुए हैं और उनके पुराने साथी हैं, वो भी हमारे बीच में और हमेशा बीजेपी की बात को लोगों के बीच में रखते हैं। इस तरह के पूर्व पार्षद और पूर्व पार्षद भी हैं और मेरे तो मार्गदर्शक हैं, ऐसे बहुत बड़े भाई हैं जिनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। अब मैं छोटी सी दो बातें करना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम विशेष तौर पर जिनके लिए यहाँ बैठे हैं सुबह से हमारी भाभी श्रीमती सुमन सैनी जो बंतो कटारिया जी उनको सुनेंगे। और मैं एक अपने भाई सुरेंद्र राणा जी का भी यहाँ स्वागत करना चाहूंगा। मैं बीच में रह गया था भाई का बाद में सुरेंद्र राणा जी का भी बहुत बहुत स्वागत और उनको भी शॉप देकर सम्मानित करें। सुरेंद्र भाई और मनीष जी, दम्मू भाई आप भी साथ आए, आप भी आ जाए। बहुत बड़े भाई आप भी आए, आप भी स्वागत करें। मक्कर जी आप भी आ जाए, साथ आ जाए। सुजीत मक्कर जी आप भी आए। भाई सभी आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत। बना दें, लोगों को पता लगे भी क्या बात अपने बीच में रखना चाहते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, ये वार्ड नंबर 6 और 7 के लोग हैं, कुछ हमारी शहर की संस्थाएं हैं और ये जब से हमारे भाई को CM के रूप में कमान दिया, सभी लोगों के मन में खुशी है और दिल से हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो सब पार्टियों को छोड़कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। सबको एक नारायणगढ़ को तो विशेष तौर पर हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हमारा परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी उपलब्धि दी है और उस व्यक्ति का हमारे बीच में होना ये हमारे सम्मान की बात है। हर व्यक्ति को अपनी पार्टियों से ऊपर छोड़कर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए इस टाइम हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है और एक एक वोट जो नारायणगढ़ के लोगों को है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देनी चाहिए। क्योंकि जितना मान यहाँ नारायणगढ़ से जितना मान हमारा नायब जी की वजह से बढ़ा है, उतना ही मान आपके एक एक वोट से उस भाई का भी बढ़ना है। तो हमने 10 की 10 सीटें जहां भी हमारे कोई रिश्तेदार जानकार है, सांसद की भी सीटों पर और अपनी यहाँ की विशेष तौर पर इस सीट पर एक एक व्यक्ति को एक एक अपनी तो वोट डालनी है, दूसरे से भी संपर्क करना है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जो हमारी प्रत्याशी है बंतो
कटारिया जी को विजय बनाना है। कारण बहुत है, आप सभी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी को वोट डालने के कितने कारण, बहुत अनेकों कारण है। सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वो शिक्षा और विशेष मेडिकल के कारण वो हमेशा ऐसी अवस्थाओं से जूझता है जिसकी वजह से उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस बीच में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने उस आखिरी पंक्ति में खड़े उस गरीब व्यक्ति का भी सोचा और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा आपके बीच में रखी। 5,000 तक का गरीब के परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो तो वो बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में, सरकारी अच्छे हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज करा सकता है। तो इस तरह की सुविधाएं कोरोना काल में आपने देखा है कि इतना सशक्त प्रधानमंत्री हमारे बीच में था, कितने लोगों को उस बीमारी का सामना करना पड़ा और ऐसे हालात देश में पैदा हो गए थे, परंतु वो सशक्त प्रधानमंत्री जो आपने चुन रखा था उसकी वजह से आप सभी को पता है कितने मतलब इस देश उस दौर में मजबूत रूप से खड़ा हुआ। उस कोरोना जैसी महामारी का टीका यहाँ बनाया गया और विदेश में भी बाहर दूसरे देशों को भी फ्री दिया गया। और इस तरह की बहुत से बातें हैं। मैं इन शॉर्ट में बस 2-3 बातें और करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी को चुनने के विशेष कारण क्या, हर व्यक्ति इस बातों को सोचना कितना वो व्यक्ति उस देश को मजबूती करने में लगा हुआ है। आप 2014 में सिर्फ 7 एम्स थे और अब लगभग 22 एम्स है। इसी तरह 2014 से पहले 300 मेडिकल कॉलेज थे और अब जो 700-800 तक की मेडिकल कॉलेज की संख्या, और इसी तरह बिजनेस के 1 लाख तक के जो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टअप की योजना है जो वो लेकर आए और इतना रोजगार जो हमारे युवाओं में जोड़ा तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से। और आने वाले 10-20 साल इस भारतवर्ष के हैं वो जो उन्होंने आने वाले टाइम की प्लानिंग की है उस प्लानिंग में आप सबने साथ देना है और एक वोट बीजेपी के पक्ष में डालना है। और अब मैं आपके बीच में अपनी भाभी जो हमेशा हमारे साथ हमारे सुख दुख की साथी हैं और हमेशा हमें आगे भी बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे साथ देती है, हमारे बीच में श्रीमती सुमन चानी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है और वो आपके बीच में अपनी बात रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी बात नहीं पीछे तो एक मेरी आप सुन रहे जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच कटारिया जी की धर्मपत्नी मेरी बड़ी बहन बंतो कटारिया जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई लाडी जी, नगर पालिका की चेयरमैन रिंकी वालिया जी, वाइस चेयरमैन आईना गुप्ता जी, पूर्व में चेयरमैन रही बहन जगदीप जी, विधानसभा की महिला मोर्चे की प्रभारी प्रिंसिपाल कौर जी, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे भाई सुरेंद्र राणा जी, भाई राकेश मित्तल जी, प्रोग्राम के आयोजक भाई नवीन नामदेव जी, सभी एमसी राजेश धीमान जी, दोनों एमसी और सभी संस्थाओं के आए यहाँ पर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति, ये सारी की सारी ड्राइवर की करीब यहाँ पर आई हुई है। सबका इस चुनावी सभा में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बहन भाइयों, चुनाव चल रहा है और आप लोगों के बीच में हम वोट की अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को एक वोट आप कमल के फूल पर डालें। एक चुनाव लोकसभा का हो रहा है, एक चुनाव आपका करनाल विधानसभा का हो रहा है। आपने 2-2 चुनाव जीतने। वैसे तो कहते हैं गांव के अंदर
कोई सरपंच बन जाए ना किसी घर का मेंबर तो सारे सरपंच को आते हैं, और कोई एमसी बन जाए तो सारे पार्षद बन जाते हैं, और नारायणगढ़ का मुख्यमंत्री बन गया तो सारे मुख्यमंत्री बन गए। और ऐसा कोई पद नहीं रहा पार्टी में जो आप लोगों के पास नहीं आया, सारे पद आप लोगों के पास है। अब तो पार्टी के अध्यक्ष भी हूँ और मुख्यमंत्री, इसलिए आप लोगों की थोड़ी जिम्मेवारी है। हर घर के अंदर आप लोगों ने जाना है, एक अलग जगानी है कि भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे बहन भाइयों, वो देश का प्रधानमंत्री भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी, जिसका नाम आने पर हर एक चेहरे पर खुशी आती है, हर चेहरा खिल जाता है। आज किसी छोटे से बच्चे से भी अगर हम पूछे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो भी कहता है मोदी है। मेरे बहन भाइयों, आप लोगों का विशेष आशीर्वाद हम पर रहा है, क्योंकि 2014 के अंदर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और अपने लाडले बेटे को यहाँ नारायणगढ़ से विधायक बना, और 2019 के अंदर फिर चुनाव लड़ा, फिर कुरुक्षेत्र चले गए, वहां एमपी बने, सरकार में मंत्री बने, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, ओबीसी मोर्चा के, और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, और अब प्रदेश के मुखिया बने हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और ये आप लोगों की वोट की ताकत है, ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये आप लोग की दुआ का काम है, जो आज इतना बड़ा पद आप लोगों के भाई का, आप लोगों के बेटे को मिला। जैसे भाई ने बोला है अभी कि अभी सब कुछ छोड़ दो पीछे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। अब इतना बड़ा पद आप लोगों को मिला है तो जिम्मेवारी कितनी बड़ी आप लोगों की है। हरियाणा के अंदर जहां भी आप लोगों की रिश्तेदारी है, सबको आप एक ही बात बोले कि वोट कमल के फूल पर देनी है। हमने यहाँ से 10 की 10 सीटें जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालनी है। और मेरे बहन भाइयों, 11वीं सीट आप लोगों ने करनाल की सबूत के रूप में देनी है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार, मोदी सरकार, अब की बार, 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरे बहन भाइयों, कि अब की बार 400 पार, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का ये सपना देखा है। इस सपने को भी साकार आप लोगों ने कर। आज आपकी बेटी, आपकी बहन आप लोगों के बीच में आई, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आई, आप लोगों को बधाई देने के लिए आई, और आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी भी लगाने के लिए आई। डबल जिम्मेवारी। अब तो डबल जिम्मेवारी, भाई कह रहा है डबल जिम्मेवारी है, तो समझो इस जिम्मेवारी, क्योंकि भाई अभी तो नहीं कहा कि पीढ़ियां निकल जाती हैं ऐसे पदों के पीछे भागते हुए, और हमने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस पार्टी का विशेष आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहा, इसलिए मेरे बहन भाइयों, अब आपका टाइम है कि इस पार्टी का कर्ज उतारना है आप लोगों को, और भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी का कर्ज उतारना है, जिसे 500 वर्षों से हमारे रामलला एक टाट के अंदर रह रहे थे, भव्य मंदिर का निर्माण किया, और 22 तारीख को हमने
दीपावली बनाई, हर घर के अंदर दिए जले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरे बहन भाइयों, चाहे कोर्ट से फैसला भी आ गया था, अगर मोदी ना होता तो ये मंदिर ना बनता। तो इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं और बातें तो बहुत सी हैं, समय का अभाव है, क्योंकि हम 2.5 घंटे लेट है प्रोग्राम। तब फिर भी मैं धन्यवाद दिल से आभार करती हूँ कि यही जोश आप लोगों के अंदर बरकरार 25 तारीख तक रखना है, जो जोश आप लोगों ने आज दिखाया। हर घर के अंदर जाना है और आप लोगों से एक बात और कहूंगी कि सबने सुमन सैनी बनना है, सबने नायब सिंह सैनी बनना है, सबने बंतो कटारिया बनना है, सबने रिंकी वालिया बनना है और सबने मोदी बन के घर घर जाना है और घर घर मदद करना है। तो आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय माता। भारतीय जनता पार्टी, हमारे बीच जो हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं और सुबह से वो लगभग हर दिन कार्यक्रम में लगातार लोगों के बीच है और अपनी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं। और स्वर्गीय नतनलाल कटारिया जी जो हमेशा आप लोगों के सुख दुख में आपके बीच में रहे हैं, उनको भी हमने सम्मान कर और उनकी यादें रखकर कैसे उन्होंने इस हल्के के लिए काम किया, विशेष तौर पर एक एक बहुत हमने बंतो कटारिया जी को दे दिया। और अब हमारे बीच में हमारी लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। खुला के पास में गया वो बाद में चलने के बाद मंच पर विराजमान आप सबके प्यारे, आप सबके लाडले, मिर्जापुर गांव के रहने वाले, साधारण परिवार में पैदा हुए, संघर्ष करते हुए आपने विधायक बनाया, हरियाणा सरकार में मंत्री, कुरुक्षेत्र से सांसद और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं भाई नरसिंह सैनी जी। उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री सुमन सैनी जी आपके बीच में आई है। सुबह से चल रही हमारे साथ नारायणगढ़ की प्रभारी नीता खेड़ा जी, हमारे महामंत्री विवेक जी, मंडल अध्यक्ष मंगू जी और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन राजेश लाडी जी, जिन्होंने चुनाव लड़ा सुरेंद्र राणा जी और हमारे पार्षद को मेरे पास शब्द नहीं है। अमित वालिया को खुश देखकर वो लगा के हनुमान से हमारे अमित वालिया जी जब बोल रहे थे तो लगता था कि फुदक फुदक के आगे चले जाएंगे। ये प्यार इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। ये वो नगरी है और इस नगरी को 25 मई तक हनुमान बन के ही काम करना। वो हनुमान जिसने राम की नैया भी पार लगाई। अभी पीछे हनुमान जयंती गई, सबने मनाई होगी, तो मैंने भाषण नहीं दिया तो मैंने एक लाइन कही, हनुमान जी की जयंती सबने मनाई है। हनुमान जी ने संकट जिसके काटे हैं, उसके संकट अगर किसी ने काटे हैं, टेंट में से लाकर मंदिर में बैठाया है, वो सबसे बड़ा राम भगत नरेंद्र मोदी जी इस देश में
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सुबह से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अब ये एक प्रोग्राम और भी है। और आज जहां अनुमान है, वह आज नारायणगढ़ की पूरी विधानसभा को कह सकती है कि जहां आज मुख्यमंत्री के सारे हनुमान भी हैं, हनुमान के झंडे हाथ में केसरिया रंग का एक ही झंडा है जो राम के रथ पर लेकर बैठा है। वही काम आप सबने 25 मई तक करना है और 25 मई तक एक ही काम करना है। अगर दो बातों में मैं कहूँ तो मैं कह सकती हूँ, लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, भगवान बजियो राम का, लहर लहर लहराए, भगवान बजियो राम का। अमित वाले सेना को कह दो 25 मई का दिन वोट का, लैब जी की सेना को कह दो 25 मई दिन वोट का। एक वोट डले कमल के फूल भरे, एक वोट डले कमल के फूल, यहाँ से कमल खिले मोदी जी के फूल का, यहाँ से कमल खिले मोदी जी के फूल का। 400 पार हो नरेंद्र मोदी जी के, 400 पार हो नरेंद्र मोदी के। एक फूल हो उसमें अम्बाले का, एक फूल हो उसमें अम्बाले। इतनी प्रार्थना लेकर आए आपके बीच में, इतनी प्रार्थना लेकर आए आपके बीच में, मांगने आए हैं हम वो राम, मांगने आए हैं हम वो राम, जो प्यार दिया आपने कटारिया जी को, जो प्यार दिया आपने कटारिया जी को, वही आशीर्वाद दो हमें, वही आशीर्वाद दो। माने 25 दिन तक राम राम कहनी, 25 दिन तक राम राम कहनी। मोदी और राम सिंह सैनी की, मोदी और राम सिंह सैनी की। बटन दबे और कमल खिले, बटन दबे और कमल खिले। तीसरी बार शपथ ले नरेंद्र मोदी, तीसरी बार शपथ ले नरेंद्र मोदी। भागीदारी हो नरेंद्र मोदी की, भागीदारी हो नरेंद्र मोदी की। धन्यवाद, जय श्री राम। विशेष तौर पर अपने नवीन भाई और राजेश धीमान जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, और सभी पार्षदों के सहयोग, और जितनी भी यहाँ संस्थाएं उपस्थित हुई, आप सभी का यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाय पकौड़े का सब